एक पेशेंट जो 45 इयर्स की थी, घुटनों और जोड़ों के शदीद दर्द से सफ़र कर रही थी। बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवाया, ढेर सारी मेडिकेशंस भी ट्राई की, लेकिन फ़ायदा बिल्कुल ज़ीरो। उल्टा अलग अलग किस्म की दवाइयाँ खा खा कर मैदा और गुर्दे भी जवाब देने लगे थे। वहीं अगर वो दवाइयों की बजाय कुदरत की पैदा की गई नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल में लाती तो उनकी कंडीशन बहुत पहले ही बेहतर हो जाती और उन्हें दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़ती। सबसे हैरान होने वाली बात यह है कि मुख्तलिफ रिसर्चेस के मुताबिक दर्द को ख़त्म करने के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो वक्ती तौर पर दर्द को तो ख़त्म करती हैं, लेकिन वो आपके मैदे को शदीद ख़तरे में डाल देती हैं। 37% केसेस में पेन किलर्स की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेज देखा गया है और इन पेन किलर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से गुर्दों पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ता है और CKD यानी क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स भी काफ़ी पेशेंट्स में रिकॉर्ड किए गए हैं। एक सवाल बड़ा कॉमन है जो बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि अगर हमारे जिस्म में या जोड़ों में दर्दें होती हैं तो खुराक में हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए जिनसे उन दर्दों से निजात मिल सके, और खुराक के अंदर कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल के अंदर हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिनसे हमारी जो दर्द है वो बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के आपको जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप कुदरती तरीके से अपनी खुराक और लाइफस्टाइल को चेंज करके नेचुरल तरीके से पेन को मैनेज कर सकते हैं, पेन को ख़त्म भी कर सकते हैं और दवाइयों के बगैर आप दर्दों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं जिनको खुराक के अंदर ऐड करने से दर्दों की शिद्दत में कमी आती है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ऑलिव ऑयल। जब भी आपको किसी जगह पे दर्द महसूस हो, किसी जॉइंट में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, तो आपने करना ये है कि 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के लेकर आपने सुबह उठते साथ ही पी लेने हैं। अब ये आपको क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? जितनी भी आप दर्द की गोलियां खाते हैं जैसे कि ब्रूफन, पैनाडोल, ये कॉक्स एंजाइम को रोकती हैं, उसको इनहिबिट करती हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक दर्द के सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं। ये जो आप ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर मौजूद ओलियोकेंथल कंपाउंड कुदरती तरीके से कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करेगा और नेचुरली आपकी पेन को रिड्यूस करेगा। तो ब्रूफन, पैनाडोल लेने की बजाय आप 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल कर लें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरे नंबर पे आपने बोन ब्रोथ यानी यखनी को इस्तेमाल करना है। यखनी आप किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, छोटे गोश्त की, बड़े गोश्त की या चिकन की। यखनी को मैजिकल फूड भी कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जिस्म में से एक तो ये स्वेलिंग को कम करता है, आपको ताकत देता है और इसके साथ साथ आपकी जो इन्फ्लेमेशन है, आपकी दर्दों की सेवेरिटी है, उसमें भी कमी लाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन्स जिस्म के अंदर फौरी तौर पे जज़ब हो जाते हैं और आपकी दर्दों की शिद्दत को कम कर देते हैं और जिस्म में जहाँ भी दर्द है वहाँ पर रिपेयरिंग के अमल को तेज़ कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि यखनी में होना क्या चाहिए। गोश्त में पानी डालकर साथ में आपने कोशिश करनी है कि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें, बिल्कुल सादी सिंपल रखें। थोड़ी सी काले मिर्च, थोड़ा सा नमक और मेन चीज़ आपने इसमें अदरक का एक टुकड़ा शामिल करना है। अदरक आपकी स्वेलिंग को कम करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे एक तो आपको ताकत मिलेगी और दूसरा आपकी दर्द की शिद्दत में कमी आएगी। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर वो यखनी पिएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर तो हाई नहीं होगा। यखनी से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। ब्लड प्रेशर उन्हीं लोगों को मसला करता है जिनकी जो डेली रूटीन के अंदर वाटर इनटेक कम होता है। तो आप यखनी पी सकते हैं, इससे थोड़ा सा आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेज होता है, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं होता है। तो कोशिश करें दिन में 1-2 कप यखनी के लाजमी पिएं ताकि आपकी दर्द की शिद्दत कुदरती तरीके से दवाइयों के बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के ख़त्म हो सके। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं ग्रीन टी के बारे में। आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपको जिस्म में दर्दें वगैरह महसूस हों, आपने दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी के लाजमी पीने हैं और ग्रीन टी में आपने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है। आप या तो इसमें स्टीविया ऐड कर लें या फिर इसको आप बगैर चीनी के ही पिएं। इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी जिस्म की स्वेलिंग को कम करती है, आपके मूड को अच्छा करती है
जिस्म के अंदर दर्दों की शिद्दत को कमी की तरफ लेके आती है। तो कोशिश करनी है आपने कि जब आपको दर्द महसूस हो तो चाय को छोड़कर उसकी जगह पे आप ग्रीन टी शामिल करें। चौथी टिप ये है कि आपने विटामिन डी को अपनी खुराक का हिस्सा बनाना है। अब विटामिन डी के लिए आपने सप्लीमेंट्स लाजमी लेनी है, क्योंकि विटामिन डी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्वेलिंग को कम करता है, दर्द में कमी लाता है। आप विटामिन डी से भरपूर खाने भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अंडे की जर्दी आ जाती है, जिसमें मछली आ जाती है। मछली में हमारे पास स्पेशली फैटी फ़िश आती है, यानी कि सैल्मन फ़िश। और इसके अलावा आप जो फोर्टिफाइड मिल्क है, यानी कि गाय का दूध, वो आप शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में। और इसके अलावा आप धूप वगैरह में बैठें, उससे भी आपको नेचुरली विटामिन डी मिलेगा। पांचवी टिप ये है कि मैग्नीशियम को आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। मैग्नीशियम का क्या रोल होता है? ये आपके पट्ठों के अकड़ाव और खिंचाव को कम करता है, और ये कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बड़ा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप खुराक में कुदरती तरीके से मैग्नीशियम को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सैलेड्स वगैरह में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो काट ले, और एक प्लेट जो सैलेड की है वो आप रोज़ कंज्यूम करना स्टार्ट करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स के साथ साथ मैग्नीशियम भी मिलेगा। इसकी वजह से आपकी जो दर्द वगैरह है कुदरती तरीके से ख़त्म हो जाएगी। छठे नंबर पे एक अहम बात है कि पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। तो आपको अगर जिस्म में दर्दें रहती हैं तो कोशिश करें कि वाटर इनटेक ज़्यादा करें। उसकी वजह ये है कि हमारे पट्ठों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इससे जॉइंट्स भी हाइड्रेटेड रहते हैं। कई लोग पानी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, सिर्फ तब पीते हैं जब प्यास लगती है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपको दर्द वगैरह महसूस हो तो पानी का आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करना है। दिन में कम से कम आपने 6 से 8 गिलास पानी लाजमी पीने हैं। तो होगा ये कि आपकी पट्ठों का अकड़ाव कम होगा, जिस्म और जॉइंट्स के अंदर दर्दें भी कम होंगी। 7th टिप की तरफ आते हैं। जब भी हमें दर्दें वगैरह होती हैं तो कोशिश ये रखें जिस जॉइंट में भी मसला हो रहा हो अपने उस जगह पर टकोर करनी है। अब टकोर में 2 किस्म की टकोर आती है, या तो बर्फ़ की टकोर या फिर गर्म टकोर। अब अगर तो आपको ताज़ी दर्द निकली है, यानी कि आपको मोच आ गई है, तब आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। या आपको किसी जगह स्वेलिंग है या सूजन फील हो रही है तो उस जगह पे आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। बर्फ़ की टकोर का तरीका ये है कि दिन में आपने 3 से 5 दफ़ा 10 मिनट के लिए आइस पैक से अपने टकोर कर लेनी है। और अगर आपकी पेन पुरानी हो गई है तो आपने कोशिश करनी है कि बर्फ़ की टकोर नहीं करनी है, फिर आपने गर्म टकोर करनी है। गर्म टकोर का क्या तरीका है कि आपको गर्म पानी की बोतल आराम से मिल जाती है, हीट पैड मिल जाते हैं मार्केट से आपको मुख्तलिफ किस्म के। आपने जिस जगह पे मसला है मुतासिरा हिस्से पे आपने आधा घंटा रात को सोने से पहले गर्म टकोर लाजमी कर लेनी है। इससे ये होगा कि उस जगह पे जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, और इसके अलावा जो हीलिंग का प्रोसेस है वो प्रमोट होगा, और जो आपकी रिकवरी है वो भी फास्ट हो जाएगी। 8वें नंबर पे देखते हैं कि मुतासिरा हिस्से पे मालिश करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। मालिश के लिए मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के तेल मिलते हैं, किसी भी किस्म का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कतरे मुतासिरा हिस्से पे लगाएं और उसे अच्छी तरह आपने मलना है ताकि वो खून के अंदर शामिल हो और आपके पट्ठों को रिलैक्स भी कर दे। अगर बहुत ज़्यादा मलेंगे तो आपके पट्ठे नरम हो जाएंगे और अगले दिन दर्द बढ़ेगी, इसलिए आपने ज़्यादा ज़ोर से जो मालिश है वो नहीं करनी है, हल्के हाथों से करनी है, ज़्यादा दबाव आपने नहीं डालना है। इससे आपकी हीलिंग जो है वो प्रमोट होगी और आपकी दर्द की शिद्दत जो है उसमें भी कमी आएगी। 9th नंबर पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी नींद का बेहतर होना। हमारा जिस्म का जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है वो नींद के टाइम पे स्टार्ट होता है। अगर हमारी नींद कंफर्टेबल नहीं है तो रिपेयरिंग नहीं होगी और आपका मसला जारी रहेगा। तो आपने अपनी नींद को बेहतर बनाना है। नींद को बेहतर बनाने के लिए आपने अपने जो पोस्चर है उस पर ध्यान देना है। जिस पोस्चर में आपको पेन फील नहीं होती है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपने वही पोस्चर अटेम्प्ट करना है और उसी में आपने सोने की कोशिश करनी है। 10th नंबर पे हम बात करते हैं कि ऐसी गलती के बारे में जो हम सब करते हैं। जब भी हमें दर्द होती है हम रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि रेस्ट सिर्फ और सिर्फ शुरू के 3 से 5 या फिर 7 दिन के लिए ज़रूरी होता है। मुस्तकिल रेस्ट से हमारे जिस्म में मूवमेंट नहीं होती है, खुराक भी नहीं पहुंचती है, आपकी जो इंजरी होती है वो उधर की उधर ही रहती है, कोई भी हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो ही नहीं पाता है। तो आपको चाहिए
आप मुतासिरा हिस्से के आसपास के मसल्स को मजबूत रखने के लिए, उस जगह पे खून की गर्दिश को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए हल्की फुल्की वर्जिश या मूवमेंट ज़रूर करें। ये वो सारी चीज़ें थी जिनको आपने अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है और आपकी तबीयत में ये सारी चीज़ें बेहतरी लाएंगी नेचुरली। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि बहुत से लोग एक मेजर गलती करते हैं कि वो ये सारे काम तो करते हैं लेकिन अपने लाइफस्टाइल पे तवज्जो ही नहीं देते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ना बड़ा ज़रूरी है जो कि साइलेंटली आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में रहती हैं और उनकी वजह से आपके दर्द की शिद्दत में इजाफा होता रहता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे है चीनी। चीनी आपकी स्वेलिंग को बढ़ाती है, आपकी दर्द को बढ़ाती है, तो कोशिश करें कि चीनी को अवॉइड करें। चीनी की जगह आप जो है वो स्टीविया या फिर आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करें, या फिर इसके अलावा जो सबसे बेहतर चीज़ है वो यही है कि आप चीनी को बिल्कुल कट ऑफ कर दें और जो फीकी चीज़ें हैं उनको खाना स्टार्ट करें। चावल आप कोशिश करें हफ्ते में 1-8 दफ़ा खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। मैदा या मैदे से बनी हुई चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं करनी है। प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह या फिर जो जंक फूड्स वगैरह हैं वो भी आपने यूज़ नहीं करनी है। दर्द की सूरत में कोशिश करें डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें ताकि आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और दर्द कम से कम हो। खाने में जिन चीज़ों को बादी कहा जाता है वो चीज़ें भी आपने छोड़नी है, मतलब कि जो चीज़ें गैस पैदा करती हैं वो आपने छोड़ देनी है, जैसे कि आलू हो गए, गोभी, चने की दाल और माश की दाल, ये सब आपने अवॉइड करनी है। ये वो चीज़ें हैं कि ये आपके जिस्म में स्वेलिंग पैदा करती हैं, गैस पैदा करती हैं, ब्लॉटिंग जो है उसको इंक्रीज़ करती हैं। तो कोशिश करें इन्हें आप अवॉइड करें ताकि आपकी जो दर्द है उसमें कमी आ सके। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने बनस्पति घी या मार्केट से जो प्रोसेस्ड आपको ऑयल्स मिलते हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, तली हुई चीज़ें नहीं खानी हैं। कोशिश करें या तो एक्स्ट्रा वर्जिन कनोला ऑयल इस्तेमाल करें या देसी घी और कोकोनट ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हैं वो भी आपने बिल्कुल छोड़ देनी है। ये भी आपके जो बॉडी में जो स्वेलिंग है और जो दर्द है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देती हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।